सभापति महोदय, कोरोना एक इस प्रकार की बीमारी जिसको WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया, जिसकी जकड़ और पकड़ में आज विश्व के 183 देश आ गए, उस पर चर्चा हो रही है। और सभापति महोदय, यह भी सही बात है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे राजस्थान की हुकूमत हो चाहे दिल्ली की हुकूमत हो, सबकी चिंताएं समान रहती, आलोचना का नहीं, समालोचना का है। और यह चिंता सभापति महोदय तब और बढ़ जाती है, मेडिकल साइंस ने इन दशकों में काफी प्रगति की है, काफी सोपान चढ़ा है। पर अभी मैं WHO के जो महानिर्देशक है टेंडेंसी अदनाम गोरवेसिस, उनका एक वक्तव्य पढ़ रहा था और वहां के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का एक वक्तव्य पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने कहा इस वैश्विक महामारी कोरोना की लड़ाई कुछ हफ्तों की नहीं है, कुछ महीनों की भी नहीं है, ये 4-5 साल तक की लड़ाई है। आज तक वैक्सीन इसका आया नहीं, इसका वैक्सीन आने वाले 18 महीनों में आ भी गया तो दुनिया के 7 अरब से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे सभापति महोदय। इसलिए इस विषय पर हमें गंभीरता से किस प्रकार इसका रोड मैप बने, इस पर चिंता करनी चाहिए। मैं मंत्री जी आपका वक्तव्य सुन रहा था, आपने राजस्थान में 46,000 की जांचों की क्षमता की बात कही, रिकवरी रेट की बात कही, कम मृत्यु दर की बात की। मुझे आपकी नीति और नीयत पर शक नहीं, पर सभापति महोदय यह भी सच है 2 मार्च को पहला केस आया, आपने खुद ने बताया, और उसके 93 दिन के बाद इन केसों की संख्या 5 जून को 10,008 हो गई और आज हर सप्ताह में 10,000 केस, संक्रमित केस हमारे सामने आ रहे हैं। मृत्यु का आंकड़ा 921 तक पहुंच रहा है। इस कोरोना से कोई अछूता नहीं, महामहिम राज्यपाल का राजभवन अछूता नहीं, मुख्यमंत्री जी का निवास अछूता नहीं, आपका निर्देशालय चिकित्सालय अछूता नहीं। आपने पहले टेस्ट की बात की, पूना में वायरोलॉजी में आपको पहला टेस्ट भेजा, यह पहली बार नहीं है। आप याद करो, स्वाइन फ्लू H1N1 आया था, उसमें भी RT-PCR का टेस्ट के लिए पहला केस पूना में गया था और आज सैटेलाइट हॉस्पिटल राजस्थान में उसकी जांच हो रही है। पर मैं निवेदन इतना सा करूंगा, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा, मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था मंत्री महोदय, करौली के अंदर 5 आदमियों के बारे में अचानक उनके पास पहुंचा कि आप पॉजिटिव हो, वो घबरा गए, उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं कराए। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 3 दिन में अलग अलग तरह के 4 टेस्ट सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बीकानेर की बात हो या और कहीं की बात हो, गुणवत्ता पर आपको निगाह डालनी पड़ेगी। आपने अपनी बातों के अंदर कहीं की बात कह के कहीं निशाना तो साध दिया। मैं उस राजनीति पर आगे उसको बढ़ाना नहीं चाहता स्वास्थ्य मंत्री जी, पर गुणवत्ता और सही समय पर आपने सुपर स्प्रेडर की बात की जो बहुत तेजी से फैलाते हैं। आज कोरोना के टेस्ट के बारे में, आज कोरोना का टेस्ट 3-3, 4-4 दिन नहीं आता। मैं समझता हूं इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। भाभी जी पापड़ वाली और किसी का, वो खुलासा करो। अरे मुझसे पहले शंख बजाने वाला काम भी बता दो थोड़ा। तो बता दूंगा मैं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने 40,000 के मुझे वो रेडीमिक्सर इंजेक्शन की बात कही, तो मैं कहूंगा मैं निश्चित तौर पर जो पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने कहा प्लाज्मा थेरेपी, इसके प्रोसेस के चार्ज पर जो पैसा ले रहे हैं उसके बारे में आपको निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। आपने स्क्रीनिंग कराने की बात कही, यह बात सही है। जिस तरह आज बात की जाए, राजस्थान में आज 66,619 संक्रमित हुए, हमारे आंकड़े यहां पहुंच रहे हैं। आपने स्क्रीनिंग की बात कही,
राजस्थान की आबादी से 1.5 गुना 2 गुना स्क्रीनिंग करने का दावा किया। सभापति महोदय, मैं जयपुर के 12 अगस्त के आंकड़े देख रहा था। जयपुर की आबादी 2011 के अंदर 22 लाख और 12 अगस्त तक उन्होंने 5,22,06,053 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी बिना थर्मल गन के। मैं ये आलोचना नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आलोचना की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहता, पर एक मेरे घर में चूरू के अंदर स्क्रीनिंग करने वाले आए, ऊपर से पुकारा घर का मुखिया कौन है, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। घर के अंदर और कौन कौन है, उन्होंने मेरे नौकर और मेरे जो मेरा भाई वहां रहता उनके नाम लिखे। उन्होंने दूर से चिल्ला के पूछा क्या बात है भाई, कोरोना की स्क्रीनिंग करने आए हैं। मैं बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहा स्वास्थ्य मंत्री जी, पर कुछ सच्चाई हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में कुछ निर्देश जारी किए। आपने बड़ी कृपापूर्वक आपके प्रमुख शासन सचिव ने 19 जून को उन निर्देशों के अनुपालना के अंदर आदेश जारी किए। आदेश क्या था सभापति महोदय, जितने भी संभाग स्तर के और जिला स्तर के कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, चाहे वो निजी क्षेत्र में है चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, एक टीम बनी जिसका कॉन्स्टिट्यूट उसमें लिखा हुआ था 15 दिन में वो निरीक्षण करेगी। सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, हेल्प डेस्क बनेगी और स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसकी चर्चा आपने भी की थी, क्योंकि एक परिवार में पॉजिटिव आ जाए, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे को उस परिवार की मानसिक स्थिति मालूम रहे, तो आप अगर इन सारे निर्देशों की अनुपालना करा लेते, उसमें यह भी था कि जो भी व्यक्ति संक्रमित होकर हॉस्पिटल में भर्ती होगा, उसी हॉस्पिटल परिसर में सभापति महोदय परिवार के एक व्यक्ति को रुकने का अलग से इंतजाम करने का प्रावधान था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, रिट पिटीशन के आदेश पर आपके खुद के डायरेक्शन कह रहे हैं। आज अगर ये बात हो जाती तो जिस RUHS की बात कर रहे हैं, कैलाश नाम का व्यक्ति फांसी पर लटक गया, कूद के मर गया। नवरत्न जिसकी बात अभी कही गई, वीडियो जारी करके मैं मर रहा हूं, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, आत्महत्या कर लेता है। जेल के अंदर टॉयलेट में जाके आदमी लटक जाता है। मैं समझता हूं अगर आप वहां परिवारजन के एक लोगों को रहने के इंतजाम कर लेते। मैं आगे का सुझाव दे रहा हूं, ये मानसिक अवस्था। सभापति महोदय, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में एक कोटवाद गांव का एक नौजवान बाहर से आया, आके उसको कह दिया कि तू टेस्ट गांव चला गया, गांव से पकड़ कर ले आए, कोविड पॉजिटिव आ गया और वहां जाके अमन TC सेंटर में रख दिया। गांव के उसके परिवार के पिता और मां ने 2 दिन तक मेरे पास आके कहा वो बेटा कहाँ है, हम 2 दिन बाद बता पाए वहां आपका बेटा है। और उससे जब बात की तो उसने कहा एक बड़े हॉल के अंदर 20 पलंग लगे हुए हैं, एक ही बड़ा बर्तन है जिससे पानी पीते हैं, खाना देने वाला शाम को आता है तो खाना जो एक ही बर्तन से परोस जाता है। मैं समझता हूं सभापति, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, पर आज दर्द यह है क्वारंटाइन सेंटर को यातना गृह के रूप में लोग देख रहे हैं। कितनी जगह आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर से लोग भागे, धौलपुर में तो दीवार तोड़कर भाग गए। और मैं समझता हूं अगर यह निरीक्षण हो जाता तो PBM हॉस्पिटल के अंदर एक संक्रमित व्यक्ति शौचालय के अंदर गिरकर गंदगी के कारण से उसकी बेटी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सामने मंत्री जी बैठे हैं, इन लोगों ने सबने इंटरवेंशन किया उसमें, उसके बाद भी दम तोड़ गया वो। इन सारी बातों पर निश्चित तौर पर अपने को विचार करना चाहिए। मैं आपकी बात में बात लंबी नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर करूंगा कि ये डेडिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर, मेरे खुद के यहाँ खाने में ली लोग निकल के बाहर आ गए सभापति महोदय, एक जगह पर खड़े हो गए, उनको कहा कि ये आप तो सारे पॉजिटिव हो, अंदर जाओ, जाने को तैयार नहीं। गंगानगर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं हुई, इसके कारण लोग बाहर निकल गए। बांसवाड़ा में, जोधपुर में, उदयपुर में, धौलपुर में, ये इस बारे में मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, आप मुझे टोक देंगे, मैं कोई लंबी बात भी नहीं करना चाहता। पर 25 जुलाई को आपके प्रमुख शासन सचिव ने एक परिपत्र और जारी किया। आपने दावा किया उसमें 40,000 से ज्यादा की जांच हम कर रहे हैं प्रतिदिन, और आपने रैंडम जांच के आदेश दिए, मैं उसका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप। पर यह सुपर स्प्रेडर के नाम पर आपने कैटेगरी तय कर ली, घरेलू नौकर, सब्जी वाला, किराने वाला, धोबी, ब्यूटी पार्लर, सैलून, और किस जगह से लोग, बस स्टैंड से, मंडी से, एयरपोर्ट से, ये भी अच्छी बात है। पर आज हालत क्या है,
गांव के अंदर आप मालूम कर ले मंत्री महोदय, गांव में कितने सैंपल लिए जाते हैं। गांव की चौपाल में श्रीमान तो गांव की संस्कृति को जानते हैं, वहां कभी रैंडम सैंपलिंग नहीं। आज कोरोना निकलकर कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ गया है, 66,000 से ज्यादा लोग हो गए। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज सभापति महोदय 15,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका मालूम नहीं कि कहां से संक्रमित होकर आए, सोर्स मालूम नहीं है। ये राजस्थान चिंता हम सबको मिलकर करनी है। कम्युनिटी स्प्रेड की ओर राजस्थान बढ़ रहा है, इसमें निश्चित तौर पर बचाने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अप्रैल महीने के अंदर एक सर्वे हुआ, राजस्थान पत्रिका ने कहा कि कोरोना के युद्ध में सबसे बड़ी कमी क्या नजर आई। उसमें था 54% ने कहा कि चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, कोरोना योद्धाओं की कमी है। आपने स्वास्थ्य मित्र की बात कही, मैं बधाई देना चाहूंगा, स्वागत योग्य कदम है। पर ये एनएचएम के अंदर 2019-20 की पीआईपी में जो 5500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लेने थे, विवाद होता है। छोटी सी विवाद के कारण एक पिछली बार 2500 पर विवाद खड़ा हो गया, आपने उसको डेफर कर दिया। और आरयूएचएस की भर्ती के बारे में मुझसे पहले इन्होंने कहा, उस पर आप। और आज आईसीयू के अंदर मैं शपथ से कहता हूं, मैंने भी इस विभाग को देखा है, आईसीयू के अंदर एडमिशन के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं। मंत्री महोदय, हालात ये है क्योंकि आपके यहाँ जिस प्रकार के वेंटिलेटर और आपके आईसीयू पलंग सोने थे, आप कितना दावा कर ले कम है। आपने खुद ने खरीदने की बात कही, आप खरीद नहीं पाए। आपने खुद, आपका स्टेटमेंट है 35,000 पर एक वेंटिलेटर है। मैं समझता हूं इस पर निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। अब चूंकि आज मेरे से बाद में और लोग बोलेंगे, इस कोरोना के कारण से जो आर्थिक स्थिति है, निश्चित तौर पर कई मान्य सदस्यों ने बात कही। और मैं समझता हूं कि अगस्त महीने में पत्रिका के एक और सर्वे था, उसमें राजस्थान में पूछा। बस मैं खत्म ही करता हूं सभापति महोदय, अंत में मैं ये कहूंगा, मैं टोकरा नहीं हूं, मैं प्रस्ताव करता हूं सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। हाँ, सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। मैं 5 मिनट में बात समाप्त करूंगा सभापति महोदय। ये जो आर्थिक स्थिति की बात की, निश्चित तौर पर पूरे विश्व की चूल्हें हिला दी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था धराशायी होगी। और आईएमएफ ने यह कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर 4 दशक से सबसे बड़ी जीडीपी में गिरावट आएगी। आपने, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी ने कहा 31 मार्च को जब इस कोरोना के सिर्फ 93 केस थे, आपने कहा कि ग्रोथ जो हमारी सैलरी है सैलरी में कटौती होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए का हमें इस बार राजस्व अर्जन कम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1,10,000 करोड़ की जो वार्षिक योजना है, आपको साफ तौर पर कहना चाहिए, आपका रेवेन्यू कम हुआ, आपको वार्षिक योजना काटनी पड़ेगी। आपने राजस्थान को जो सबज बाग दिखाए विकास के, वो नहीं हो पाएंगे। आपने जो वादे कर दिए, चाहे वो सूर्यगढ़ में किए हो चाहे पैरामाउंट में, वो वादे कैसे पूरे होंगे, मुझे चिंता इस बात की है। और मैं ये बात कहूंगा कि आपने विद्युत दरों को बढ़ाया। आज सभापति महोदय 6 फरवरी को इन्होंने विद्युत दर बढ़ाई 12%, 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। अब फ्यूल चार्ज के नाम पर जो ये थी, मैं ये उसमें फ्यूल चार्ज के नाम पर फिर 28 पैसे बढ़ा दिए, 58 पैसे हो गए। 3 महीनों का बिल आपने स्थगित कर दिया, फरमान जारी कर दिया 31 मई तक एक साथ बिल जमा कराओ। आज बिजली का बिल करंट मार रहा है। मैं समझता हूं आम उपभोक्ता ने मांग की थी 4 महीने के बिल को माफ करने की। फिक्स चार्ज जो 2 रुपए 97 पैसे लेते उसको माफ करने के आपने किया नहीं। डीजल की बात चली, पेट्रोल की बात चली, रुपया का अनुमूलन पर निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, परंतु आपने क्या किया, 26% वैट पर डीजल पर पेट्रोल पर था उसको 38% कर दिया, डीजल पर 18% जो वैट था उसको 28% कर दिया। मतलब कोरोना काल के अंदर ऐसी बढ़ोतरी मैंने नहीं देखी मेरी जिंदगी के अंदर। 12% आप बढ़ोतरी करते हो पेट्रोल में, वेट में, और डीजल में कर रहे हो 10%। और पेट्रोल का दाम बढ़ गया 30 रुपए प्रति लीटर, डीजल का दाम बढ़ गया 21 रुपए, और सेस की बात अलग से। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो अभी आपने कहा कोई भूखा नहीं सोए, क्या कमी, क्या होता क्या है अगर आप कह देते। हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना में राजस्थान के 4 करोड़ 40 लाख लोगों को
हर महीने 2,23,310 टन मेट्रिक टन गेहूं मुफ्त में 5 महीने तक उपलब्ध कराने के बाद की क्या फर्क पड़ता? आप अगर कह देते कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंदर राजस्थान के 22 जिलों के अंदर 50,000 करोड़ की योजना में प्रवासी लोगों को रोजगार देने के लिए शानदार काम किया, क्या फर्क पड़ता? आप अगर कह देते कि स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जो दिए उसमें से 4,113 करोड़ रुपए राज्यों को मिल गए। आप ये कह देते केंद्र करों में हमें 46,000 रुपए मिल गए, फिजिकल डेफिसिट में मिल गया। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टोक दोगे? ये जो आप बुराई कर रहे हो, समाप्त करें, वाणी से समाप्त करें। आप कह रहे हो कि आत्मनिर्भर जो भारत अभियान चलाया, पैकेज दिया गया, भूतो न भविष्यत है। हिंदुस्तान की 10% जीडीपी 25 लाख करोड़ का पैकेज और उसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभाओ। मेरा सुझाव है इसको पूरा देखा जाए। डिस्कॉम को 90,000 करोड़, हमारे केसीसी के अंदर 2.5 लाख करोड़, राजस्थान में 17 लाख किसान ऐसे हैं जो इनके पास केसीसी नहीं। क्यों नहीं सरकार कैटलिस्ट की भूमिका के अंदर आए? एमएसएमई आज इस उद्योग का 80% हिस्सा है राजस्थान के अंदर, क्यों नहीं हम कैटलिस्ट की भूमिका में आए? आलोचना नहीं, समालोचना का समय है। अब मैं सारी बात कहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने क्या की, तो मंत्री जी आप नाराज करें। मैं आपको नाराज करना नहीं चाहता, पर यह जरूर कहूंगा कि राजस्थान उस मुहाने पर खड़ा है स्वास्थ्य मंत्री जी। अगर हम सब लोग नहीं चाहते, आप पर दोष नहीं आएगा, ये दोष हम सब पर आएगा। एक उंगली सामने उठेगी, ये 4 उंगली हमारी तरफ उठेगी। आज आवश्यकता इस बात की है, कोरोना के अंदर वास्तविक धरातल पर लड़ाई लड़ने के लिए हम आप तू और मैं नहीं, हम बनकर हम सब लोग सहयोग करें। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।